तो पोकेमॉन का मेन प्रोटोगनिस्ट द ऐश केचम। सो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का पोकेमॉन की एक और न्यू वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऐश के टॉप 10 बिगेस्ट फेलियर्स के बारे में, जिनसे ऐश ने कभी ना कभी कुछ ना कुछ सीख लिया है। और अगर उसे पोकेमॉन मास्टर बनना है तो उन्हें इस गलती से सीखना होगा। और अगर ये गलती उसने वापस से दोहराई तो शायद वो पोकेमॉन मास्टर कभी भी नहीं बन पाए। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसे बिल्कुल एंड तक ज़रूर देखना। और लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि फ्यूचर में तुमको ऐसे ही पोकेमॉन की वीडियोस देखने को मिलते रहे। और अगर चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, चलो अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। Taking my soul into the masses, writing my poems for the few that looked at me, took to me, shook to me, feeling me, singing my heartache from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the नंबर 10। तो तुम लोगों को तो पोकेमॉन वर्ल्ड कोऑर्डिनेशन के बारे में पता ही होगा। ये एक ऐसा कंपटीशन है जिसे डिटरमाइन किया जाएगा कि कौन है दुनिया का सबसे बेस्ट पोकेमॉन ट्रेनर। और इस कंपटीशन के टोटल 4 पार्ट है, नॉर्मल, ग्रेट, अल्ट्रा और मास्टर, जो कि पोकेमॉन जर्नी में हमें इंट्रोड्यूस हुए हैं। ट्रेनर की रैंकिंग डिपेंड करती है कि वो कितने मैचेस जीतता है या फिर कितने मैचेस हारता है। उसी के अकॉर्डिंग उसकी रैंकिंग स्टैंड होती है। और जैसा कि हमें पता है कि हमेशा से ही ऐश की जर्नी किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं रही है। कभी वो ताकतवर बनता है तो कभी वो कमज़ोर हो जाता है, कभी उसके साथ बुरा होता है तो कभी अच्छा। और पोकेमॉन जर्नीज में ऐश ने कई सारे स्ट्रॉन्ग ट्रेनर का सामना किया और उन्हें हराया भी, और अपने रैंक को सुधार के वो ग्रेट क्लासेस में आ गया। पर टाइम हमेशा एक जैसा नहीं रहता। पोकेमॉन जर्नीज में भी एक ऐसा वक्त आया जब ऐश को लगा कि वो अब सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर बन चुका है और कोई नहीं है कि जो उसे हरा सके। और इसी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से ऐश बाद में बहुत सारे मैचेस हारने लगा। इसकी वजह से वो सीधा ग्रेट क्लासेस से सीधा नॉर्मल क्लास में आ गया। और इसका सिर्फ एक ही रीज़न था, ऐश केचम को अपने रियोलू पर कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस था, जिसकी वजह से वो अपने हर एक मैचेस हारने लगा। देख भाई, अपने सिर्फ एक पोकेमॉन पर इतना कॉन्फिडेंस होना उतना अच्छा नहीं है। और हर पोकेमॉन किंगलर की तरह दबंग नहीं होता जो कि अपने पहले ही मैच में 3 पोकेमॉन को हरा दे। और इसी वजह से ऐश को इसकी कीमत चुकानी पड़ी और उसकी रैंकिंग बहुत कम हो गई। नंबर 9। ऐश अपने मूव को बहुत ही ज़्यादा प्रिडिक्टेबल रखता है। मतलब ऐश के ओपोनेंट उसके मूव्स को इजीली बहुत ही पहले जान जाते हैं। ऐश ने टाइसन का सामना किया था होएन रीजन के टूर्नामेंट में। कौन टॉप 4 में जाता है या कौन टॉप 2 में जाता है या फिर कौन बेस्ट है। और एक लंबी बैटल के बाद और एक लंबे मुकाबले के बाद आखिरी बैटल होती है पिकाचू और म्याउथ के बीच। और इस आखिरी बैटल में ऐश के मूव बहुत ही ज़्यादा प्रेडिक्टेबल थे, जो कि टाइसन ने पढ़ लिए थे। और इसी वजह से टाइसन ने पिकाचू के हर एक मूव के बदले वही मूव यूज़ किया, जैसे थंडरबोल्ट और आयरन टेल। और ये काफ़ी था ऐश को हराने के लिए। और अभी भी ऐश के पोकेमॉन मूव्स बहुत ही ज़्यादा प्रेडिक्टेबल है। नंबर 8। ऐश कभी भी अपने पोकेमॉन को अच्छे या वैलिड मूव नहीं सिखाता। उसने बस पिकाचू को आयरन टेल और वोल्ट टैकल सिखाया। इसके अलावा ऐश के किसी भी पोकेमॉन के पास कोई भी वैलिड मूव नहीं है। और जैसे कि तुम लोगों को पता है कि यूनिवा रीजन में ऐश एक ऐसे ओपोनेंट से हारता है जो कि 6on6 बैटल में अपने 5 ही पोकेमॉन से लाया था और एक पोकेमॉन भूल गया था लिटरली। इसके बावजूद ऐश ने अपने ओपोनेंट के 4 पोकेमॉन को नॉकआउट कर देता है। बस एक पोकेमॉन बचता है और वो था रियोलू। और ऐश के पास 3 पोकेमॉन बचे थे, अनफ्रेंज्ड, स्नाइवी और पिकाचू। और ऐश इस बैटल में बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी करता है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर ऐश चाहता तो अनफ्रेंज्ड के कुछ फ्लाइंग टाइप मूव से ही वो रियोलू को नॉकआउट कर सकता था। पर हमारे प्यारे ऐश ने बैटल में गड़बड़ कर दी, जिस वजह से अनफ्रेंड्स को मिला धोबी पचार, स्नाइवी पिट गया और पिकाचू हार गया लुकारियो से। और ये ऐश की एक बहुत ही बड़ी गलती थी, जिससे उसे कुछ सीख लेना चाहिए। नंबर 7। ऐश हमेशा अपने राइवल को कम समझने की गलती करता है। इसका एग्जाम्पल तुम लोग देख सकते हो। जब ऐश ऑरेंज लीग जीतता है और पहले टर्न वापस आता है तो उसको खुद पे कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस था। इसी रीज़न की वजह से वो गैरी के साथ हुए बैटल में हार जाता है। और रियली ईवी सिर्फ एक ही स्कल बैश की मदद से पिकाचू को नॉकआउट कर देता है। वो पिकाचू जो अभी भी सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन ड्रैगनाइट को हरा के आया था। अब ऐश बैटल में क्यों हारा, उसे खुद पर कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस था।
जिस वजह से उसने गैरी को कम समझने की गलती की और वो बैटल में हार गया। ये एक बात हमेशा याद रखना, अपने ओपोनेंट को कभी कम समझने की गलती कभी मत करना। और अगर ऐश ने फ्यूचर में भी यही गलती की तो वो ऑब्वियसली पोकेमॉन मास्टर कभी नहीं बन पाएगा। नंबर 6, ऐश ने टोबियस के सामने गलती की। अब सिन्हो रीजन में टोबियस के साथ बैटल से पहले ऐश ने जरा भी ये रिसर्च नहीं किया कि टोबियस कौन है या फिर उसके पास कौन से पोकेमॉन है। अगर ऐश टोबियस को सीरियसली बैटल में लेता तो एटलीस्ट वो कम से कम टोबियस के 4 पोकेमॉन को तो हरा ही देता। अब ये मत कहना कि उसके पास लेजेंडरी पोकेमॉन था इसलिए ऐश उसे नहीं हरा पाया, ये कोई वैलिड रीज़न नहीं है। क्योंकि अगर तुम एक स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर हो और अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, एक अच्छी स्ट्रैटेजी बनाओ, तो सामने वाले के पास चाहे लेजेंडरी पोकेमॉन हो या ना हो तुम उसे हरा पाओगे। और इसी बात पर ऐश ने टोबियस को कम समझने की गलती की और उसे लगा कि वो टोबियस को हरा देगा, जिस वजह से वो टोबियस के साथ बैटल में हार गया। और अगर ऐश चाहता तो वो टोबियस को हरा सकता था। और एज आई नो, हम सभी जानते हैं कि ऐश ने अभी तक कितने सारे लेजेंडरी पोकेमॉन के साथ बैटल किया है और कई सारे स्ट्रॉन्ग लेजेंडरी पोकेमॉन को हराया भी है। तो यहाँ पर ऐश ने गलती की जिसकी कीमत उसे हार कर चुकानी पड़ी। नंबर 5, ऐश अपने पोकेमॉन की रिस्पेक्ट हमेशा खो देता है। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है ग्रेनिंजा और चार्जार्ड। अगर तुम लोगों ने कालोस रीजन देखा है तो तुम लोगों को याद होगा कि एक ऐसा वक्त आया था जब ग्रेनिंजा को ऐश पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। और तुम लोगों को ये भी याद होगा कि ऐश ने एक बार चार्मिलियन को कहा था कि तुम्हें जानबूझकर बैटल हारना होगा। तो ऑफ कोर्स चार्मिलियन को बुरा लगा होगा एंड दैट्स वाई उसने ऐश केचम की बात मानना बंद कर दिया। और इसी वजह से ऐश रिची के साथ इंडिगो लीग बैटल में हार गया था। और इसका सिर्फ एक रीज़न था, क्योंकि चार्जार्ड को ऐश पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। और अगर चार्जार्ड ऐश की बात मानता तो एटलीस्ट ऐश टूर्नामेंट तो नहीं जीतता पर टॉप 3 या टॉप 1 में तो आ ही सकता था। और तुम लोगों को तो ये पता ही है, किसी भी बैटल में पोकेमॉन इसलिए चोट खाता है ताकि जो उसका ट्रेनर है वो बैटल को जीत सके। पर क्या तुम लोगों को पता है कि कालोस रीजन में एक ऐसा वक्त आया था जब ग्रेनिंजा को ऐश पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। और एक बार ऐश ने इनडायरेक्टली ये भी कहा था कि ग्रेनिंजा तुम कभी भी बैटल नहीं जीत सकते। नंबर 4, ऐश केचम कभी भी अपनी बॉडी को फिजिकली या मेंटली ट्रेन नहीं करता। अब जैसे कि तुम लोगों को पता है कि बॉन्ड एवोल्यूशन पोकेमॉन की पावर की कोई भी लिमिट नहीं है और बॉन्ड इवॉल्व होने वाले पोकेमॉन के ट्रेनर को भी मेंटली और फिजिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना पड़ता है। और अगर कोई भी ट्रेनर मेंटली और फिजिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है तो वो बॉन्ड एवोल्यूशन की पावर को हैंडल नहीं कर पाएगा, जैसा कि ऐश के साथ हुआ था। और मेगा चार्जार्ड के साथ बैटल के वक्त ग्रेनिंजा नहीं आ रहा था, पर बैटल के वक्त ऐश फेंट हो जाता है, जिस वजह से ग्रेनिंजा भी फेंट हो गया था। क्योंकि बॉन्ड एवोल्यूशन में पोकेमॉन और ट्रेनर के बीच एक कनेक्शन होता है। मान लो अगर ऐश मर जाता है तो ग्रेनिंजा भी मर जाएगा। दैट्स वाई ऐश की गलती है कि उसने खुद को फिजिकली स्ट्रांग नहीं किया। नंबर 3, ऐश कभी अपने पोकेमॉन को इवॉल्व नहीं करता। अब मेरा कहने का ये मतलब नहीं है कि वो पिकाचू को ज़बरदस्ती इवॉल्व कर दे, पर जो पोकेमॉन एटलीस्ट इवॉल्व होना चाहते हैं या फिर इवॉल्व हो सकते हैं, लाइक पिग्नाइट एम्पोर बन सकता था या फिर स्नाइबी सर्वाइन भी बन सकती थी। और ऐसे काफ़ी सारे पोकेमॉन हैं जो कि फुल्ली इवॉल्व हो सकते थे पर ऐश ने उन्हें इवॉल्व नहीं किया। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है ऐश का गिबल। अगर ऐश चाहता तो गिबल को गार्चॉप में इवॉल्व कर सकता था। नंबर 2, ठीक है, अब ऐश को अपने पोकेमॉन को वैरायटी मूव नहीं सिखाने तो नहीं सिखाना, पर एटलीस्ट उसे वैरायटी पोकेमॉन तो पकड़ने चाहिए ना। अब तुम्हारे पास कम पोकेमॉन हो पर जो भी हो स्ट्रांग हो। अगर तुम्हारे पास वैरायटी पोकेमॉन हो या ज़्यादा पोकेमॉन है तो तुम उन्हें अलग अलग सिचुएशन में इस्तेमाल कर सकते हो और इस वजह से तुम्हें बैटल में भी एडवांटेज मिल सकता है। पर ऐश ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। नंबर 1, ऐश हमेशा दिमाग से ज़्यादा दिल की सुनता है, जिस वजह से वो कहीं ना कहीं हम लोगों के साथ इमोशनली कनेक्टेड है। जब ऐश रोता है तो कहीं ना कहीं हमें भी रोना आता है। और अगर तुमने पोकेमॉन मूवी आई चूज देखा है तो ऑब्वियसली तुम जरूर रोए होगे। पर अगर ऐश को एक अच्छा पोकेमॉन मास्टर बनना है तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन को पकड़ना होगा और उन्हें अच्छे से ट्रेन करके उन्हें ताकतवर पोकेमॉन बनाना होगा। तुम्हें क्या लगता है कि टोबियस और रेड मजाक में इतने स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर बन गए? ऑब्वियसली उन्होंने पोकेमॉन पकड़े, उन्हें अच्छे से ट्रेन किया और उन्हें फुल्ली इवॉल्व करके इतना ताकतवर बनाया। तो ऐश को भी यही करना होगा।
सो हे गाइस, आज के लिए बस इतना ही। होप पता तुम लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। कमेंट करके जरूर बताना कि इनमें से तुम्हारा फेवरेट वीडियो का पार्ट कौन सा था। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो और मिलते हैं किसी नेक्स्ट एंड एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते, खुदा हाफिज, सागर प्रणाम।